सीटेट एग्ज़ाम में आइए हम छात्रों को देखते हैं 2021 मॉडल क्वेश्चन। फर्स्ट में आता है प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया को बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया एक दिवसीय होती है। विकास केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है। तथा विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। आंसर राइट होगा। विकास की प्रक्रिया सांस्कृतिक विविधता पर मानी जाती है, जो विभिन्न छोरों पर होती है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों खाते हैं। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। दी गई कविता का सुस्मरण करके वचन करो। राइट आंसर होगा, पता करो कि तटीय इलाके में क्या खाते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 आता है कि विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास की निरंतरता पर, विकास की अनियमितता पर, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक पर, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक पर। राइट आंसर होगा, विकास की अनिरंतरता स्तर होता है। जो नियम में किस पर स्पष्ट रूप से जोड़ देता है? विकास की निरंतरता। आंसर 2 होता है। चौथा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कारकों का विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षीय सिद्धांत, सांस्कृतिक मूल्यों तथा बच्चों का आत्मसम्मान, ये किस पर आधारित होते हैं? राइट आंसर होगा तीसरा, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरणों में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? प्रतिलोमक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुत्क्रमणी तथा संरक्षण। ये बार बार एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इनका आंसर राइट होता है 2, प्रतीकात्मक खेल। पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे क्या कर पाते हैं? तो प्रतीकात्मक खेल अस्पष्ट होते हैं। छठा क्वेश्चन है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल पर कर पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है। वह अपनी पकड़ से बाहर की घटना की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जिन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? संवेदिक कामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इस पर जो है पूर्व संक्रियात्मक क्रिया निर्धारित होती है। क्वेश्चन संख्या 2 होता है। 7वें क्वेश्चन में आता है, निम्न में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? नैतिक विकास के चरणों का सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है।
नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है। नैतिक विकास मुख्य संस्कृत नियमों पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन तीनों अनराइट हुए। राइट क्वेश्चन फर्स्ट हुआ। पहला क्वेश्चन सही है। 8वां क्वेश्चन है लेववागोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीप विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापन, मूल्यांकन, केवल अध्यापन, केवल मूल्यांकन, प्रभावी बौद्धिक पहचान। तो अध्यापन और मूल्यांकन फर्स्ट क्वेश्चन राइट होता है। 9वां क्वेश्चन आता है दूसरा। विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्ची को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेवागोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अवलोकन अधिगम, पाण, द्वंद्वात्मक अधिगम, अनुकूल। इन चारों क्वेश्चन में से किस क्वेश्चन को राइट करती है? तो ये क्वेश्चन 9 का राइट आंसर 2 होता है, पाड़। अगला क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षी माहौल के अनुसार है? निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा वाय अनुशासन कायम करना। राइट आंसर 4 होता है। अध्यापक द्वारा वाय अनुशासन कायम रखना। क्वेश्चन संख्या 11 आता है। एक महत्वपूर्ण कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। यह विद्यालय में असुविधाजनक है। यह बच्चों की एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता है। बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर जो है 4 माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 12 है। हार्वर्ड गार्डन ने सिद्धांत अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियां का इस्तेमाल होना जरूरी, क्योंकि यह एक बहु बौद्धिक को निष्पादित करने में मददगार है। यह समान बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। ये तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है। ये व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो इन चारों के क्वेश्चन राइट होते हैं। फर्स्ट, बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार होता है। 1.5 साल से 2.5 साल के उम्र के बच्चों का अक्सर उच्च स्तरीय दिए शब्दी उच्चारण को क्या कहा जाता है? वाचन का अधिविस्तारण, तार प्रसिद्ध वाचन, नववाद, बकवास। आंसर राइट होता है तार प्रसिद्ध वाचन। क्वेश्चन संख्या 14 आता है। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवाद, लैंगिक दोनों, आंशिक भेद, लैंगिक स्थिरता। राइट आंसर होता है 2, लैंगिक रूढ़िवादिता। क्वेश्चन संख्या 15। एक प्रगतिशील शिक्षा कक्षा में निम्न में कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? तो 15 का क्वेश्चन 3 आता है। केवल मानक निर्देश मूल्यांकन पर आश्रय होता है। राइट आंसर 3 होता है। जबकि अध्यापक गलत है, स्वयं मूल्यांकन समकक्षी गलत है, विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो तैयार करना गलत है। क्वेश्चन संख्या 16।
16 में दिया गया है, वंचित और हाशिया पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधाजनक समूह के सहानुभूति, विशेष सुविधा समूह को व्यावसायिक शिक्षा बनाना। आंसर राइट होता है शिक्षा में साम्यता। क्वेश्चन संख्या 17, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणित क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? स्वलीनता, गणितीय वैकल्प, आलेखन, आलेखी वैकल्प, पठन वैकल्प। राइट आंसर इसका 2 होता है, गणितीय वैकल्प। क्वेश्चन संख्या 18, समवेशी संस्था में छव्य प्रार्थित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियाँ और संकेतों का इस्तेमाल, मौखिक संप्रेषण के साथ शाब्दिक चित्रण संप्रेषण का इतिहास, संप्रेषण हेतु मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। राइट आंसर होता है चौथा, संप्रेषण हेतु मुख्यतः भौतिक माध्यम पर आश्रित रहना। क्वेश्चन संख्या 19 आता है, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के लिए गणित गूढ़ पूर्वग्रह को उजागर कर सकता है? लिंग, जाति, आर्थिक श्रेणी के आधार पर, अध्यापक निपुणता उन्मुखी पर, अधिक कठिन अनुभव करने पर, बच्चों को शिक्षा प्रणाली में। राइट आंसर फर्स्ट होता है। कक्षा में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी को कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए? क्वेश्चन संख्या 20 में विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के लिए, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए, परीक्षा देने के बेहतर अवसर विकसित करने के लिए, अविचारिक सोच सीखने के लिए। राइट आंसर होता है मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए। संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुशासित किया जा सकता है? बच्चे के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंध द्वारा, बाह्य रूप से अधिरोधित अनुशासन द्वारा। राइट आंसर होता है तीसरा, जिसमें राइट फर्स्ट, राइट सेकंड तथा थर्ड माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 22, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन वाक्य का समर्थन करता है? स्कूल का अस्तित्व विद्यार्थियों के समर्थन में विभेदीकरण करने हेतु। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियां का संज्ञान नहीं करते। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते। बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। राइट आंसर है बच्चे असफल होते हैं इसलिए क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की गतिविधियां संज्ञान नहीं करते। क्वेश्चन संख्या 23, किसी संप्रत्ति के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे की जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ कर पढ़ाना। पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना। अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके। तो राइट आंसर है बच्चे की जीवन संबंधी
सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 24। एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी होता है? एक कक्षा में अध्यापक बच्चे के भय को संभाल नहीं सकता। विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेता। असफल त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। 24 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है, असफलता त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है। आंसर राइट 3 होता है। क्वेश्चन संख्या 25। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अभिकर्ताओं को प्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अप्रेरणा क्षीण होती है। इससे आंतरिक अप्रेरणा बढ़ जाती है, अप्रेरणा क्षीण होती है। इससे आंतरिक बाह्य अप्रेरणा क्षीण होती है। राइट आंसर होता है इसका आंतरिक अप्रेरणा क्षीण होती है। निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या का समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? क्वेश्चन। सृजनात्मक, प्रतीकात्मक, अन्यथा की कमी, अपसारी चिंतन। क्रियात्मक जड़ता, सृजनात्मक, अपसारी चिंतन। प्रतिक्रिया, अन्यथा की कमी, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक। अपसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता, प्रतिक्रियात्मक। राइट आंसर 26 का होगा पहला, सृजनात्मक, प्रतिक्रियात्मक, अन्यथा की कमी तथा अपसारी चिंतन होता है। क्वेश्चन संख्या 27। शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग सफलता और असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अप्रेरणा से प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? शिक्षक की अपेक्षा बच्चों के सीखने को बेहतर प्रभावित करती है। शिक्षक को कक्षा में बच्चों के स्वास्थ्य का काबू करना। शिक्षक को बच्चे के प्रति स्पर्धा एक दूसरे से बेहतर के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षक ऐसे ही विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता के बचने के लिए रणनीति का प्रशिक्षण देना चाहिए। राइट आंसर इसका है शिक्षक बच्चों को सीखने का बेहद प्रभावित तरीका प्रस्तुत करे। क्वेश्चन संख्या 28। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? एक तय और निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार सज्जा प्रयोग अनुशासित रख करके। नहीं, ये दोनों राइट नहीं है। बच्चों के समय को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। राइट आंसर 3 होगा। क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे कोई चुनौती न दे सके? तो इस क्वेश्चन के लिए 29। हाँ, इसे विद्यार्थियों को आज्ञा पालन आदर करने के मूल्य सीख लेते हैं। हाँ, केवल ऐसा ही शिक्षक विद्यार्थियों को अस्पष्ट मार्गदर्शन यथाविध संज्ञानात्मक अस्पष्ट प्रदान कर सकता है। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षक के प्रश्न पूछने में सीखते हैं जिनकी संप्रदायता स्पष्टता में कमी रह जाती है। तो राइट आंसर इसका जो है 3 ही होगा। क्वेश्चन संख्या 30। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षिका को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करना चाहिए। हाँ, बच्चे की त्रुटि को तुरंत संशोधन करना चाहिए। नहीं, बच्चे के अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के कारण। राइट आंसर 2 होगा। अब हम मैथमेटिक्स में चलते हैं। सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उनसे पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब, तीसरी पंक्ति में 33 जोड़ी सेब हों।
तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं? कुल सेबों की संख्या कितनी होगी? कुल सेबों की संख्या 132 होगी। राइट आंसर 2 होगा। कथन पर विचार करें। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या होती। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर जो है तीसरा और चौथा होगा, माने क्वेश्चन 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्कूल की NSS इकाई के प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किग्रा चीनी देने का फैसला लिया गया। एक प्रयोजक ने उन्हें इस काम के लिए 28,281/2 किग्रा चीनी मिली। कितने बच्चों की यह चीनी बांटी जा सकती है? तो कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है? तो यह जो है 38 बच्चों को चीनी बांटी जा सकती है। आंसर राइट फर्स्ट हुआ। पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं या नहीं? कथन अ, 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। 2 संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। राइट आंसर है कि दोनों असत्य कथन है। क्वेश्चन संख्या 35। रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली है। थाली अ, थाली ब, थाली स। थाली अ में केवल 1 जलेबी, थाली ब में 5 जलेबी तथा थाली सी में 3 जलेबी है। तीनों थालियां बराबर जलेबी रखना चाहती है। उनमें से कौन सा कथन सही? थाली अ ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रखें। थाली ब में थाली स में से 1 जलेबी उठाकर थाली अ में रखें। तीनों थालियां के बराबर जलेबी नहीं हो सकती हैं। थाली अ में से 1 जलेबी उठाकर थाली स में रखें ताकि थाली ब और स में बराबर जलेबी आए। राइट आंसर होगा थाली ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रखें। छह और 7 का लघुत्तम समापवर्तक x y के लघुत्तम समापवर्तक का आधा है। यदि x का मान 12 है तो y का मान क्या होगा? y का मान ज्ञात करने के लिए हम हल करेंगे तो y का मान 18 आएगा। आंसर राइट जो 3 होगा। निम्नलिखित में से 2.9 × 7.49 अपान 11 × 5.1 का सबसे अच्छा संकटिन कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का संकटिन सबसे आसान जो है कौन सा माना जाएगा? इनका संकटिन जो है 3 × 7/12 माना जाएगा। जया पहली कक्षा में पढ़ रही है। शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए। घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। शिक्षिका ने जया को एक ऐसी जैसी आकृति वाले वस्तु को उठाने को कहा। उसने उठाया। घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया। तो राइट आंसर क्या होगा? जो वस्तुएं बेलनाकार है वे एक सामग्री में रख दिया। राइट आंसर 2 सत्य होगा। सुबह 6 बजे दोपहर 3 बजे के बीच सही घड़ी कितने अंश घूमती है? तो 270 अंश के कोण पर घूमती है। एक आयत जिसकी भुजाएं
का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी, उसका परिमाप नहीं हो सकता है। 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। तीसरा आंसर राइट है। किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी का 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है। यदि भूमि पर दो नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो मानचित्र पर इनकी दूरी कितनी सेंटीमीटर होगी? तो इनकी मानचित्र की दूरी जो है 9 सेंटीमीटर होगी, अर्थात दूसरा क्वेश्चन राइट होता है। क्वेश्चन संख्या 42। 800 मीटर की दौड़ से अनूप को 100 मीटर पूरा करने में 14 सेकंड लगते हैं। 100 मीटर करने से पिछले 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। उसके आगे 100 मीटर पूरा करने में 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है। अनुपम के दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा? अनुपम को पूरा दौड़ समाप्त करने में 2 मिनट 48 सेकंड होंगे, अर्थात दूसरा आंसर राइट होगा। प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या लिखें। तो अगली संख्या आने वाला 554 होगा, क्योंकि 910, 870, 700 और 543, तो अगली संख्या 554 होगा। एक बच्चे द्वारा विषयों में प्राप्त अंकों का 74% है। उसके 3 विषयों में 70, 75, 80 अंक प्राप्त हैं। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा? प्राप्त अंकों का माध्य निकालने के लिए तीनों संख्याओं का योग बटा पदों की संख्या 72.5, आंसर राइट 2 होगा। अमीना हर्षित अमीना सोफिस द्वारा एक दिन का पैदल चलने का रिकॉर्ड निम्नलिखित है। इस रिकॉर्ड के मुताबिक इन हर्षित और अमीना की समयावधि के लिए चले। सोफे और अमीना कितनी चले? तो अमीना सबसे कम चली। राइट आंसर 4 होगा। एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा। यह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित है। व्हील के ज्यामिति तर्क के सिद्धांत अनुसार छात्र किस चरण पर है? तो छात्र जो है अभिकृत स्तर, विश्लेषण स्तर, निगमन स्तर, दिश्यक स्तर। छात्र जो है इस समय चौथा आंसर राइट होगा, दिश्यक स्तर पर है। निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? प्रासंगिक स्थिति के द्वारा अनुभव प्रदान करना, स्थितियों को जिन्हें चिन्हों के प्रदर्शन करना, स्थिति को मौखिक रूप से समझना, चित्रों के माध्यम से स्थिति को निरूपित करना। आंसर राइट होगा 2, ABCD आंसर राइट है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? उच्च गुणवत्ता गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण न हो। गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया करवाए। आंसर राइट, सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। आंसर राइट 3 होगा।
एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा और उनमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थिति को लिखने को कहा। उद्देश्य क्या होगा? तो आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना, परिकल्पित कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों की सहायता करना, छात्र की सहायता करना था कक्षा गणित बाहरी दुनिया के विषय में संबंध स्थापित करना। राइट आंसर जो है 3 होगा। केवल गणित केवल अंगणित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय आकृति में पैटर्न को पढ़ाया जाना चाहिए। बीजगणित में अंगणित अंतर्निहित नहीं है। गणित की पाठ्य पुस्तक ज्यामिति एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। गणित पाठचर्या में गणित क्षेत्र जैसे आकार, दिक्स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन आवश्यक रूप से स्थान दिया जाना। राइट आंसर जो है 4 होगा। निम्नलिखित में से डिन्स ब्लॉक प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता है? संख्याएं, स्थानीय मान, प्रायिकता, योग और घटाव। तो इसमें प्रायिकता पढ़ाया जा सकता है। एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसमें 6065 लिखा। इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं? छात्र की संख्याओं की समझ नहीं है, छात्र को गणना और क्रम सूचक संख्याओं का बोध नहीं है, यह एक संक्रियात्मक त्रुटि है। छात्र के स्थानीय मान की अवधारणाएं की समझ नहीं है। आंसर राइट होगा। तो छात्र को स्थानीय मान की समझ नहीं। क्वेश्चन संख्या अगला, योग की समस्या 334 + 42 को हल करते हुए जोड़ा गया तथा 40 हो तो उत्तर 244, 254, 264, 274 होगा। परंतु यह 42 है, इसलिए 274 धन 2 बराबर 276 होगा। इसलिए 234 धन 42 में 276। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गणित की कक्षा में मौखिक परिकल्पना युक्तियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इस तरह की प्रणाली हल किए गए समस्या को ठीक करते हुए शिक्षक कार्य पढ़ा जाए। इस तरह की कलन विधि विद्यार्थियों के अवधारणा ज्ञान की सूचक है। गणित अनौपचारिक नीति का उपयोग करके शिक्षक के बच्चों को अवधारणा की समझ प्रस्तुत की जाए। तो राइट आंसर इनका होगा 4। अगला क्वेश्चन है, कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझने भ्रांतियां आती है। इसकी उलझ को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति उपयुक्त है? पहला क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन समस्याओं को निरूपित करना। छात्रों को कार्यशीट दी जाए, उन्हें उसका अभ्यास कराने के लिए कहा जाए। मूर्त पदार्थ का प्रयोग किया जाए। छात्रों को कहा जाए कि इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूहों के बाहर वस्तुओं का निरीक्षण करें। भागफल और शेषफल की परिभाषा से कम 20 बार लिखा जाए। तो राइट आंसर 54 का 3 होगा, जिसमें मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए। निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की
विशेषता नहीं है। यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है। यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है। इसका उपयोग श्रेणी और कक्षोन्नति की स्थापना में होती है। यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है। यह उत्पादन अनुकूलन न कि प्रक्रिया अनुकूलन पर निर्धारित है। तो आंसर राइट होगा, छात्र के सामर्थ्य और कमजोरियों को निदान करने पर केंद्रित मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय पाठ्यक्रम का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करें। छात्र को इस स्मरण करने के निर्देश दें। अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनके छात्रों के सम्मान रखना। छात्र को निर्देश और प्रश्न को हल पाठ्य पुस्तक में हल प्रतिमान प्रश्न जैसे करें। छात्रों के कई प्रश्नों को जामपट पर हल करें। तो इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए राइट आंसर होगा इनका कि अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना तथा छात्रों के सामने रखना। राइट आंसर 2 होगा। निम्नलिखित में मिलान सेट को प्रदर्शित कीजिए। ए भांति, बी प्रदर्शन, सी अनुमान, डी तुलना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसे प्रदर्शित करने के लिए राइट आंसर जो है फर्स्ट माना जाएगा। गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए नीतू कक्षा सेकेंड की अध्यापिका से शाब्दिक समस्या के प्रारंभ किया। जैसे कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं। यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है, कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी? अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य माना जाएगा? बच्चों के संचारण कौशल में वृद्धि करना, वास्तविक जीवन परिस्थितियां गणितीय समस्याओं को संयोजन करने में विकसित करना, गणितीय भाषा का समाकलन करना, छात्रों में गणित भाषा विकसित करने के लिए ध्यान केंद्रित करना। तो इन क्वेश्चनों में राइट क्वेश्चन 2 होगा कि वास्तविक जीवन परिस्थिति गणित समस्याओं का संयोजन करने को सामर्थ्य को विकसित करना। 59 क्वेश्चन है। निम्न में कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है? गणित की अपनी भाषा है। गणित भी समस्या को केवल एक ही हल होता है। गणित अवधारणा अमूर्त होती है। तो राइट आंसर इनका क्या होगा? राइट आंसर ए और सी होगा। क्वेश्चन संख्या 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है कि दृश्यकरणी और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि उच्च गणित में बीजगणित ज्यामिति को पढ़ाने के लिए निहितार्थ है। प्राथमिक स्तर पर केवल यही कौशल दिखाए जाने चाहिए। गणित में अधिगम मूल्यांकन का सही एकमात्र तरीका है। ये शिक्षक के काम को आसान बनाते हैं। राइट आंसर इनका होगा फर्स्ट, उच्च गणित ज्यामिति पढ़ाने के लिए निहितार्थ होती है। इन्वायरमेंटल साइंस स्टडी में देखते हैं कोटू कहाँ के लोगों को बोलचाल की भाषा है? कोटू कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा मानी जाती है? तो ये झारखंड की भाषा मानी जाती है। आप घर X पर स्थित है और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण सीधे नहीं जा सकते हैं, तो आप पहले ठीक उत्तर 100 मीटर जाते हैं, ठीक पश्चिम 75, फिर सुरंग पार करते हैं, अंत में 100 मीटर दूर जाते हैं, Y पर स्थान पर पहुंचते हैं।
वायपर विद्यालय के सापेक्ष x का कहाँ स्थित है? तो इनकी दूरी जो है 100 मीटर पर स्थित है। राइट आंसर 2 होता है। कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून को 2020 प्रातः 4:15 से चली और 7 जून को 3:15 से गांधीधाम पहुंची। रेलगाड़ी चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्री केवल रेलगाड़ी की औसत चाल कितना सत्यापित होगा? तो रेलगाड़ी की चाल 56 किलोमीटर औसत होगी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के लोगों को मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने के लिए सबसे अच्छी अवधि क्या है? तो सबसे अच्छी अवधि अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। क्वेश्चन संख्या जो है 2 राइट होगा। केंद्रों का उपयोग बहुत ही चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति की प्रेरणा लेकर बेल्को को बनाया? तो आइजैक रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज सेंट्रल, ग्रेगर जॉन मेंटल। राइट आंसर 3 है, जॉन मेंटल, ग्रेगर जॉन मेंटल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है? संघ शासित प्रदेश अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे देश के नीचे राज्यों में से किसने एल्युमिनियम की खान प्रसिद्ध है? उड़ीसा एल्युमिनियम खान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? 5 बिंदु पर, 6 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर। यह जो है आंसर राइट 2 होता है। 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ब्रेल लिपि। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह से कार्य करते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और यह विकल्प चुनिए जिसमें कि इन चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित किया जा सके। तो सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए मृदा को खोदकर नरम बनाया जाता है। प्याज की ऊपरी सूखी पत्तियों को काटना चाहिए, बीज बोना चाहिए, खरपतवार हटाना चाहिए, प्याज को उखाड़कर निकलना चाहिए। आंसर राइट होगा फर्स्ट। हमारे देश में एक स्थान से जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं वह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है कहाँ पर स्थित है? शिलांग, मेघालय, दार्जिलिंग, शिमला, हिमाचल, लेह। तो ये जो लद्दाख लेह कहा जाता है। चौथा आंसर राइट होता है। नीचे दिए गए फसलों और सब्जियों में चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। केरला, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। तो राइट आंसर है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर के अंदर बीज पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटका रहता है, सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इन जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है।
तो क्या है? चिंपैंजी, लंगूर, पैंडा, असलात। ये असलात माना जाता है। कॉलम दिया गया है जिसमें आसाम, लद्दाख, मनाली, राजस्थान पत्थर लकड़ी के बने ढालू छत हैं, बने लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटियाँ हैं, बांस के खंभों पर ऊंचे घर बनाए जाते हैं, बर्फ से झालू, मिट्टियों के कटीले झाड़ियाँ। इन आंसरों के लिए राइट आंसर कौन होगा? तो राइट आंसर 3 होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी ग्लोबल की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। तो राइट आंसर जो है अर्जेंटीना है। अपने खेतों के अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरक और कीटनाशक का अधिक सेवन करता है। खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को केवल धान की फसलों के लिए बनाया जाता है, अन्य फसलों की उपज बनाया जाता है, जुताई और बुआई से उपयुक्त बनाया जाता है, अनंत किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। आंसर राइट 4 होता है। 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो BS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करे? पौधे, जानवर, परिवार, भोजन। तो परिवार, दोस्त, मित्र, भोजन, पानी, यात्रा। चीज़ों को हम बनाते हैं, करते हैं, भोजन, आवास, पौधे, पदार्थ, काम, खेल, भोजन, पदार्थ। तो राइट आंसर इसमें होता है परिवार, दोस्त, भोजन, पानी, यात्रा। ये जो है थीम के अंतर्गत आता है। 77 क्वेश्चन का आंसर होता है कि फोर्ट विलियम बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? एक विशिष्ट प्रकार का शामिल किए जाना, जैसे काम का चयन करें, एक शिक्षार्थी को काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, शिक्षार्थियों से अपने काम का चयन और अपने फोर्ट में शामिल करवाना, एक अवधि में शिक्षार्थियों को काम के लिए इकट्ठा करना। तो राइट आंसर इसका ACD होगा, ACD, अर्थात क्वेश्चन संख्या 4 राइट होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा EVS के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? EVM पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक शिक्षा में एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया। EVS का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयक एकीकरण है। ये भी गलत है। EVM विज्ञान पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तीनों क्वेश्चन गलत हैं। EVM पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक और पर्यावरण का एकीकरण रूप है। राइट आंसर 4 होता है। EVM शिक्षक अपने विद्यार्थी को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जाती है? परिकल्पना, समालोचनात्मक चिंतन गहन, रिकॉर्डिंग, सुनने के कौशल, पूर्वानुमान और रिपोर्टिंग। आंसर राइट 3 होगा, रिकॉर्डिंग अभिलेखन। क्वेश्चन संख्या 80, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं? इसका उपयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। इसे सीखने की स्थिति में निहित किया जाना चाहिए।
यह शिक्षकों को उनकी शिक्षा अधिगम विधि को समायोजित करने से गुंजाइश प्रदान करता है। सह शिक्षार्थियों को अपने काम को निगरानी और सुधारने के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन किस पर आधारित होते हैं? तो ये क्वेश्चन बी और सी अर्थात क्वेश्चन 3 जो है राइट आंसर होता है। कुड़ाल के कपड़ों को बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इससे अतिरिक्त हैं। शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करें। शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग की गई तकनीकी की सराहना करें। शिक्षार्थी को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करें। टाई और डाई को हाथ में रखने से अनुभव प्रदान करें। राइट आंसर 3 होगा, स्थानीय भाषा सीखने में मदद करें। क्वेश्चन संख्या 28 है। मेहरे के पास कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो जाते हैं। उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या ईवीएम शिक्षक के रूप में राइट ऐसा धैर्यवान होंगे ताकि स्वाभाविक रूप से समायोजित हो सके। केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह देंगे। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापित तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने की प्रोत्साहित करेंगे। उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे। उन्हें कहानियों की साझा करेंगे। तो राइट आंसर जो है 4 होगा, साझा करेंगे। 83 क्वेश्चन में समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। वह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने में फैलाने में मदद करता है। समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी इसमें शामिल होने की ज़रूरत। शामिल न करने पर समुदाय की नाराज़गी। तो राइट आंसर होगा 3। समुदाय अपने बच्चों को सीखने में हिस्सेदारी तथा उन्हें शामिल होने की ज़रूरत पूरा करता है। अगला स्टेप आता है 84। आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र सिखाने को कहा। यह क्रिया विकास करने में सहायक होगा। पूर्वानुमान और गणना के कौशल में, आंकड़ों के अवलोकन में, अभिविन्यास सापेक्ष स्थिति की समझ में, भूदृश्यों को खींचने का कौशल में। राइट आंसर 3 होगा, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ में। 85 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? विद्यालय ज्ञान का बाह्य विश्व से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटना विधियों से परे हो जाए, परीक्षा को आसान बनाना। तीसरा आंसर राइट होता है। ईवीसीएम में विद्यार्थियों के आकलन करते समय बसना होगा। जानकारी एकत्रित करने के तरीकों के विषय में, अधिक सटीक विवरण तत्काल रिकॉर्डिंग करने में, आकलन के आधार पर मूल समूहों का उपयोग करने से, आकलन करते समय तकनीकी भाषा का उपयोग करना चाहिए। आंसर राइट जो 4 होगा। क्वेश्चन संख्या 87। रोनाल्ड रास के बारे में कहा। कक्षा 5 में कहानी है जिसको 1902 में चिकित्सा नोबेल पुरस्कार मिला। जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्हें मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया। मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन किया। रोनाल्ड रास की कहानी ईवीसीएम में शामिल शिक्षार्थी को वैज्ञानिक समझ कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना, कहानियों को इकट्ठा करने प्रोत्साहित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ABC होगा। क्वेश्चन संख्या 28।
भूषण अपनी कक्षा की भाषा कक्षा में थीम यात्रा को एकत्रित करता है। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? यात्रा पर छवि दृश्य क्लिप, यात्रा पर कविता, यात्रा के संसाधन मॉडल, बच्चों के यातायात पर अनुभव। क्वेश्चन 88 का 4 होगा, बच्चों के यातायात पर अनुभव। ईवीसीएम कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे अवलोकन साझा करता है। जानना चाहता है कि उसके माता पिता स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षक के रूप में कैसे जवाब देंगे? क्या आप सुनेंगे? अपने पाठ योजना तक सीमित रहेंगे? इस विषय को शिक्षार्थियों के साथ अलग से चर्चा करेंगे। तो राइट आंसर उसके अवलोकन की सराहना करेंगे, पूरी कक्षा में पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन संख्या 4 राइट होता है। खेल और पहेलियाँ ईवीसीएम के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्योंकि वे कक्षा की एकरसता से विराम प्रदान करते हैं। वे शिक्षार्थियों के मजे करने का समय प्रदान करते हैं। ये शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को लेते हैं। इनकी कक्षा में संपादन करना आसान होता है। राइट आंसर इनका 3 होगा। आइए हम लैंग्वेज पर देखते हैं। हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में सेकेंड लैंग्वेज निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। मनीष कहते हैं कि पुरुषार्थी अपने भाव का निर्वाह स्वयं करते हैं, केवल आलसी अपने भाग को कोसते हैं। पुरुषार्थी आलस्य रहित रहना ठीक समझते हैं। साधारणतः जिसे हम भाग्य या प्रारंभ करते हैं वह हमारे पूर्व चिंतित कर्म ही होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष दौड़ लगाते हैं, आगे चलता है, उनके पीछे लोग चलते हैं। जो दौड़ता है उसे लक्ष्य मिलने की संभावना अधिक होती है। महाराज भक्तपूर्ण मनुष्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें अधम, मध्यम, उत्तम। अपने भाग का निर्माण कौन करता है? क्वेश्चन संख्या 1। एक 121 क्वेश्चन का आंसर।
सीरीज नंबर 2 सेक्शन आइडियस 139 इतना। निम्नलिखित में सही विकल्प साहित्य का आधार जीवन। कंपैरिजन क्वेश्चन शिफ्ट अलाउड ग्रुप। जीवन को साहित्य का आधार क्यों कहा जाता है? साहित्य जीवन में जीवन को साहित्य का आधार क्यों कहा जाता है? राइट आंसर इसमें जो है क्वेश्चन, जीवन साहित्य की प्रति उत्तरदायी होती है। राइट आंसर 4 होता है। अगला क्वेश्चन, साहित्य के आनंद का आधार कहाँ है? सुंदर और सत्यम, जीवन और मिथ्य, रत्न द्रव्य में, परमात्मा प्रकृति में। इनका आंसर होता है सुंदर और सत्य में। पहला आंसर राइट होता है। मनुष्य जीवन किसकी खोज में लगा रहता है? परमात्मा में, आनंद में, साहित्य में, रत्न द्रव्य में। तो आनंद की खोज में मनुष्य लगा रहता है। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सत्य की खोज, ऐश्वर्य की जीना, परमात्मा की खोज, आनंद प्रदान करना। तो इनका अर्थ होता है ऐश्वर्य का खोज करना, ऐश्वर्य जीना। सुगम का विलोम शब्द है। सुगम, दुर्गम। 95 का तीसरा दुर्गम। राइट आंसर दुर्गम होगा। लंबे चौड़े भवन में रेखांकित शब्द व्याकरण दृष्टि से क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है। लंबे चौड़े दो है, विशेषण है जिसकी विशेषता बता रहा है। परिमिति का अर्थ है परिमिति, सीमित। ये क्वेश्चन जो है परिमित का सीमित फर्स्ट होगा। लेखांश दूसरा। सही विकल्प चुनिए। साहित्य का जीवन नींव साहित्य की दीवार खड़ी होती है। अटारियां, मीनार, गुंबद बनाने से दबी हुई जीवन परमात्मा सृष्टि, सुबोध, सुगम, मर्यादा, परिमित है। मनुष्य अपने कार्यों के लिए परमात्मा के समान जवाबदेह है, नहीं है, हमें नहीं मालूम होता है। उपयुक्त क्वेश्चन में जीवन को साहित्य, वही क्वेश्चन है। एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा को शुरुआत माना कुछ निश्चित परिस्थितियों का देकर कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर अपने अनुभव साझा करती है। यदि आदि द्वारा करती है तो ये क्या अर्थ सत्यापित होता है? पठन पूर्व से कार्य, पठन के दौरान कार्य, निरंतर चलने वाला कार्य, पठन पश्चात कार्य। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर इनका होगा 2, पठन के दौरान कार्य। अगला, भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा को शुरुआत। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य योजना का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? वर्णमाला की पहचान करना, विराम चिन्हों का पाठ को समझना, पाठ के प्रवाह, वर्णमाला की पहचान करना। प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? संप्रेषण की भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। शिक्षार्थियों को सहज वक्त बोलने को प्रोत्साहित करना, लक्ष्य भाषा के रूप में केंद्रित करना, शिक्षार्थियों को संप्रेषण दक्षता प्रदान करना। अभ्यास द्वारा, प्रयोग द्वारा, उच्चारण द्वारा। क्वेश्चन राइट जो है तीसरा होगा।
संप्रेषण भाषा में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। वह विधि जो शारीरिक क्रिया भाषा के समन्वय पर आधारित होती है उसे कहते हैं कार्य आधारित भाषा, पूर्ण शारीरिक अपक्रिया, सहयोगात्मक, संप्रेषण और भाषा शिक्षण कहलाती है। राइट आंसर 4 होगा। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्तें क्या है? सुनना, बोलना, अंकगणित, पढ़ना लिखना, अंकों के साथ मूल्यांकन क्रिया। बुनियादी साक्षरता, लिखना पढ़ना, पर्यावरण अध्ययन, पढ़ना लिखना, अंकों के साथ खेलना। बुनियादी होता है फर्स्ट, 4 आंसर राइट होता है। शिक्षार्थियों को व्याकरण सीखने में सहायता देने के लिए हमारे द्वारा डिजाइन किया गया कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है? वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए, सबसे अधिक जानकारी होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।